राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवसान माता, एक अंधी बहन और चमत्कारी माला की कथा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। सेठ का जीवन बहुत खुशहाल व्यतीत हो रहा था, क्योंकि सेठ बहुत ईमानदार और दयालु था। वह कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता था। एक दिन सेठ किसी काम के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर गया। जब वह वहां से वापस लौटता है तो वह अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आता है। तो सेठ की पत्नी सब उपहारों को देखती है कि सबके लिए क्या क्या उपहार आया है। अब सेठानी को अपने लिए कोई उपहार नजर नहीं आता है तो वह रूठ कर बैठ जाती है। अब सेठ समझ जाता है कि सेठानी क्यों उदास बैठी है, तो सेठ सेठानी के रूठने का कारण पूछता है तो सेठानी कुछ नहीं बोलती है। पर तभी सेठ सेठानी को अपनी जेब से एक माला निकाल कर देता है और सेठानी को देते हुए कहता है कि यह माला तुम्हारे लिए है। सेठ कहता है, भला ऐसा हो सकता है कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाऊं और तुम्हारे लिए कुछ ना लाऊं। माला को पाकर सेठानी बहुत खुश होती है, क्योंकि वह बहुत कीमती नगों से जड़ी हुई थी, बहुत सुंदर थी। तब सेठ कहता है कि यह माला दिखने में जितना सुंदर है उतना ही यह टूटने पर बहुत भयानक हो सकती है। अब सेठानी पूछते कि ऐसा क्या है इस माला में जो यह टूटने के बाद भयानक हो सकती है। तब सेठ ने बताया कि जब मैं यात्रा से लौट रहा था तब रास्ते में मुझे एक बुढ़िया माई मिली। वह मेरे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए उन्होंने मुझसे खोकर मुझे यह माला दी। उन्होंने मुझे यह भी बताया, अगर यह माला टूट जाती है और जो कोई भी इस माला को जोड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। जिसे सुनकर सेठानी बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। सेठ जी से कहती है, आप चिंता मत करो, मैं इसको बहुत संभाल कर रखूंगी। अब कुछ समय बीत चुका था। सेठानी का जब भी माला पहनने का मन होता तो वह पहन लेती, लेकिन इस बात का वह पूरा ख्याल रखती थी कि माला टूट ना पाए। सेठानी के घर जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता तो सेठानी उसे बहुत खुश होकर पहन लेती थी। जब भी उसका मन होता तो सब लोग उसकी तारीफ करते, देखो कि कितना अच्छा है। सेठानी का मन जब भी होता था तो पहन के अड़ोसी पड़ोसी तीज त्योहार पहनती, सबको दिखाती थी, तो सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन वह माला पहन ही रही थी कि सेठानी की नौकरानी सेठानी को तैयार करने में मदद कर रही थी। लेकिन तभी नौकरानी के हाथ से वह माला टूट जाती है और जो उसके मोती थे वो बिखर जाते हैं। लेकिन अब सेठानी अपनी नौकरानी को खूब खरी खोटी सुनाती है। सेठानी की नौकरानी को भी माला टूटने का बहुत दुख होता है और वह सेठ और सेठानी से क्षमा मांगने लगती है। इस पर सेठ उसे माफ़ कर देता है। सेठ भी समझता है कि नौकरानी ने जानबूझकर तो यह माला तोड़ी नहीं है। अगर नौकरानी को सेठानी के माला से कोई जलन होती तो वह इस हार को बहुत पहले ही तोड़ चुकी होती, क्योंकि नौकरानी भी हार टूटने से बहुत दुखी थी। अगर उसको कोई लालच होता तो नौकरानी उस माला को चुरा भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। यही उसके ईमानदार होने का प्रमाण था। और सेठ सेठानी को समझाते हैं कि जो होना था वह हो गया और इस हार के लिए परेशान होना व्यर्थ है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता है। जो भी इस माला को जोड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी मृत्यु तो हो जाएगी। लेकिन सेठ कहता है कि बहुत सेठानी को समझाता है, लेकिन उसे वह माला इतनी पसंद थी कि सेठानी कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती है। इस पर सेठ बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कौन है जो अपने प्राण खोकर भी इस माला को जोड़ेगा। लेकिन सेठानी उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती है। फिर सेठ कहता है कि अच्छा तुम जिद छोड़ो
मैं कुछ सोचता हूँ। और फिर सेठ उस नगर के राजा से मिलता है और सारी बात राजा को बताता है। तो राजा कहता है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें इस माला को भूल जाना चाहिए। भला ऐसा कौन होगा जो अपनी जान देकर तुम्हारी माला को जोड़ेगा। फिर सेठ कहता है कि राजा जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं यह ऐलान करना चाहता हूँ, अगर कोई इस नगर में ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जान के बदले इस हार को जोड़ सके तो मैं उसे 1,000 सोने की मोहरें दूंगा। क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है, उस टाइम 1,000 सोने की मोहरों की कीमत बहुत ज़्यादा थी। सेठ की बात सुनकर राजा ने यह घोषणा करने की आज्ञा दे दी। तो राजा सेठ से कहता है कि घोषणा करते समय यह बात भी बताना जरूरी है कि जो कोई भी इस माला को जोड़ेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब सेठ पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है। धन के धन का मोह तो हर किसी को होता है, लेकिन जब जान ही नहीं रहेगी तो उस धन का कोई करेगा क्या, यही सोचकर कोई भी नहीं आता है। लेकिन 1-2 दिन बाद सेठ के घर एक लड़का आता है। वह सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं आपकी माला को जोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब सेठ उसके बारे में पूछते हैं तो वह कहता है, मेरा नाम श्याम है और मैं कोई सुनार नहीं हूँ, लेकिन मैं माला बनाने का ही काम करता हूँ। और मेरे माँ बाप भी नहीं है, हमें बचपन में ही छोड़कर गुजर गई। मेरी सिर्फ एक अंधी बहन है। जब से मैं आपके हार को बनाऊंगा, जब मैं अगर आपके हार को बना दूंगा और मान लो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरे जो इनाम का 1,000 सोने की मोहरें हैं उन्हें आप मेरी बहन के पास पहुंचा देना। इस धन से मेरी बहन का जीवन सुख से गुजर जाएगा। मेरी बहन अपने जीवन में खुश रहे, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। सेठ उस लड़के से बहुत प्रसन्न हुआ और उससे कहता है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और वह उसे हार जोड़ने के लिए दे देता है। उस हार को लेकर श्याम अपने घर पहुंच जाता है और सारी बात अपनी बहन को बताता है। श्याम की अंधी बहन अवशान माता की परम भक्त थी और वह हर हमेशा पूजा में लगी रहती, माता रानी का ध्यान करती रहती। तो वह जब अपने भाई की यह बात सुनती है तो वह बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। वह कहती है, भैया, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। उसका भाई कहता है, बहन, जब से मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा भरण पोषण सही से करूँ। कभी कभी मैं तुम्हें 2 टाइम का भोजन भी भरपेट नहीं खिला पाता हूँ। तो उसकी बहन कहती है, कोई बात नहीं भैया, लेकिन मुझे तो मेरा भाई चाहिए, मुझे भरपेट भोजन नहीं चाहिए। तो उसका भाई कहता है, नहीं बहन, आज तक मैंने तुझे कोई खुशी नहीं दी, ना ही तेरे तन पर अच्छे अच्छे कपड़े दिए, ना ही कुछ खाने को अच्छा दिया, ना ही रहने को घर दिया। तो वह कहती है कि भैया, इन सब का मैं क्या करूँगी, क्या मैं इनको देख सकती हूँ? जब इनको मैं देख ही नहीं सकती तो मैंने क्या पहना है, कहाँ रह रही हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ अपने भाई से मतलब है। और वह अपने भाई से कहती है कि सुबह जाकर सेठ की इस माला को लौटा देना। लेकिन उसका भाई उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और वह अपनी बहन से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने जीवन में दिया ही क्या है। तो उसकी बहन बहुत रोती है, समझाती है, लेकिन उसका भाई उसकी नहीं सुनता है। वह बेचारी अंधी अपने आप को कोसने लगती है और कहने लगती है, हे माता रानी से विनय करने लगती है कि माता रानी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं जैसी भी हूँ उसी में मैंने भगवान का अनमोल समझकर अपने जीवन को जिया। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की कि भगवान ने मुझे कैसा बनाया है। ये तो मेरे कर्मों का फल है, जैसा भगवान ने मुझे बनाया मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन मेरा एक भाई है, अगर वह इस माला को जोड़ेगा तो वह मर जाएगा, लेकिन फिर तो मेरा जीवन और अंधकारमय हो जाएगा। मुझे मेरा भाई चाहिए। और वह खाना पीना छोड़कर माता के ध्यान में लग जाती है। जो उसका भाई था तो वह भी अपनी बहन की भावुक भरी बातों को सुनकर आंखों में आंसू लेकर रोने लगता है और सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे।
अब श्याम अपनी बहन को गले से लगाकर कहता है कि वह परेशान ना हो, वह कुछ सोचेगा। अपनी बहन को वह इतना ही समझाता है और सोचने लगता है कि अब वह क्या करे। वहीं एक तो पूरी दुनिया में उसका अपना एक श्याम ही सहारा था और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरे भैया की रक्षा करना। उधर श्याम भी बहुत परेशान था और वह बहुत गंभीरता से सोचता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन का क्या होगा, कौन मेरी बहन को देखेगा। तभी उसका ध्यान जाता है कि चींटियां लाइन से जा रही थीं, तो उसने उन चींटियों पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तो उसके दिमाग में एक योजना आती है। श्याम के पास शहद था। अब वह एक धागा लेता है और उस धागे के एक सिरे को शहद में डुबोकर भिगो देता है और उसे दूसरे सिरे को वह बांध देता है और धागे के एक छोर से हार के मोती के पास रख देता है और हार के सभी मोतियों को वह मिलाकर रख देता है। अब वह बड़ी सी चींटी जो धागे पर शहद लगा हुआ था और कुछ बूंदे शहद की हार पर भी बिखेर दी गई थी। उसके बाद वह बड़ी सी चींटी उस शहद को लगे धागे को लेकर उन मोतियों में से गुजरती है तो तुरंत ही चींटी की जो मृत्यु हो जाती है। भगवान की कृपा से, माता रानी की असीम कृपा से श्याम के मन में यह तरकीब आती है, क्योंकि माता रानी की उसकी बहन जो परम भक्त थी अवशान माता, उसे ये तो सब अवशान माता की कृपा थी। देखो ये योजना का तो नाम है, लेकिन अवशान माता की कृपा से उसका जो धागा जो चींटी अंदर लेके गई थी उसी से उसके मोती उसके अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद जाकर वह सबसे पहले अपनी बहन को बताता है कि बहन देखो मेरा हार भी जुड़ गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। जब भी उसकी बहन हाथ जोड़े माता रानी से प्रार्थना कर रही थी अपने भाई की लंबी आयु के लिए। लेकिन जब श्याम अपनी बहन को यह बात बताता है तो वह माता रानी को प्रणाम करती है और बहुत खुश होती है और अपने भाई को अपने गले से लगा लेती है। वह हार लेकर सेठ के घर जब श्याम पहुंचता है तो श्याम को जीवित देखकर सेठ बहुत हैरान होता है। तब श्याम सारी बात सेठ को बताता है तो सेठ को श्याम की बुद्धिमानी पर बहुत प्रसन्नता होती है और उसे इनाम की राशि दे दी जाती है। उधर सेठ श्याम की बातें राजा को बताता है तो राजा को भी बड़ी हैरानी होती है कि यह काम ऐसे कैसे हो गया और वह श्याम को बुलाता है और पूरी बात पूछता है। तो श्याम कहता है कि ये तो भगवान जाने कि ये चमत्कार कैसे हो गया, लेकिन मेरी अंधी बहन है, वह अवशान माता की बहुत बड़ी भक्त है, बहुत पूजा पाठ करती है, शायद यह उसकी पूजा का ही फल है। तो राजा भी उन दोनों बहन भाइयों से बहुत प्रसन्न होता है और जो उसका भाई होता है श्याम, उसको वह अपने राज्य में सलाहकार के पद पर नियुक्त करता है और उसकी बहन को भी अच्छे से रहने की व्यवस्था करता है। उसकी सब इच्छाओं को राजा कहता है कि आज से हम पूरी करेंगे और राजा अपनी रानियों से और जो भी औरतें होती सबको अवशान माता की महिमा बताने के लिए कहता है। अंधी बहन सबको अवशान माता की महिमा बताती है कि कैसे अवशान मैया दुखों से पार लगाती है, दुखों का अंत करती है, जो भी मनौती मांगते हैं वो कैसे पूरी होती है। और अवशान माता की पूजा वह बताती है कि कैसे होती है, लेकिन मैं अंधी हूँ तो कर नहीं सकती हूँ। अब रानी और राजा के परिवार में जितनी भी औरतें होती हैं वे सब मिलकर अवशान माता की पूजा करती हैं। अंधी बहन भी उनमें बैठी हुई माता के जयकारे लगाती है। हे अवशान मैया, जैसे आपने अंधी बहन के भाई की रक्षा की, उसको खुशियाँ दी, ऐसे ही इस कहानी को कहने वाले और सुनने वालों की सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो अवशान मैया की जय।